बरसात की एक स्याह रात थी जब पूरा शहर मूसलाधार बारिश में भीग रहा था। सड़कों पर पानी की नदियां बह रही थी और लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। इस बीच एक खूबसूरत कैफे की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें थप थप कर रही थी, जहां कुछ लोग गर्म चाय और कॉफी का आनंद ले रहे थे। बारिश की हर बूंद मानो संगीत का एक नया सुर छेड़ रही थी। दूर से आती बिजली की गड़गड़ाहट और बूंदों की टपटपाती ध्वनि एक अद्वितीय समा बांध रही थी। भले ही आसमान में घिरे काले बादलों की चादर ने चांद और तारों को छिपा लिया था, लेकिन शहर की लाइटों की चमक ने बारिश की बूंदों को मोतियों जैसा चमकने पर मजबूर कर दिया था। कैफे के बाहर लगे पेड़ की पत्तियों पर बूंदों का नृत्य चल रहा था। हर पत्ती पर गिरती बूंद मानो अपने अस्तित्व की एक कहानी कह रही थी। सड़क पर बहते पानी में गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी से झिलमिलाती लहरें सजीव प्रतीत हो रही थी। वीरू, जो एक मशहूर फोटोग्राफर था, एक खास प्रोजेक्ट के लिए बाहर निकला था। वह हमेशा से ही बारिश में तस्वीरें लेना पसंद करता था, क्योंकि बारिश की बूंदों में उसे एक अनोखी सुंदरता नजर आती थी। लेकिन इस रात की बारिश ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। गाड़ी खराब होने की वजह से उसे मजबूरन एक कैफे में शरण लेनी पड़ी। कैफे में दाखिल होते ही उसने देखा कि एक कोने की टेबल पर एक खूबसूरत लड़की बैठी है, जो बाहर मौसम के बिगड़े मिजाज से बेख पर किताब पढ़ रही है और हॉट चॉकलेट का आनंद ले रही है। उसकी आंखें किताब के पन्नों में खोई हुई थी और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान खेल रही थी, जैसे वह किसी अद्भुत दुनिया में विचरण कर रही हो। वीरू ने अपनी भीगी हुई जैकेट उतार अपने कपड़े झाड़ते हुए कैफे के मालिक से गाड़ी ठीक करने की बात की, लेकिन उसे पता चला कि बारिश की वजह से कोई भी मैकेनिक उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर नील ने एक कप कॉफी का ऑर्डर दिया और दूर से ही उस लड़की को देखने लगा। उसकी नजरें बार बार उस लड़की की तरफ खींची चली जा रही थी। लड़की के पास एक छोटा सा लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी उसके चेहरे को और भी निखार रही थी। उसकी लंबी बालों की लटें उसके चेहरे पर गिरती, जिन्हें वह बार बार अपनी उंगलियों से हटाती। कॉफी का कप लेकर वह भी एक खाली टेबल पर बैठ गया, जो उस लड़की की टेबल से थोड़ी ही दूरी पर थी। वह लड़की की खूबसूरती और उसकी मासूमियत से मंत्रमुग्ध था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी नजरें किताब की ओर मोड़ने की कई असफल कोशिश की। बारिश की बूंदों की आवाज और हॉट चॉकलेट की सोंधी खुशबू ने उसे एक अजीब सी कशिश में डुबो दिया। कुछ समय बीतने पर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कैफे की खिड़की जोर से बंद हो गई। इस अचानक आवाज से लड़की ने सिर उठाया और चारों ओर देखा। उसकी नजर वीरू से जा मिली, जो उसे ही देख रहा था। इस एक पल में दोनों की नजरें मिली और कुछ क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वापस किताब में खो गई। वहीं वीरू भी मुस्कुराकर कॉफी पीने लगा, मगर अब वो उस अनजान लड़की की तरफ खिंचाव महसूस करने लगा था। वीरू ने हिम्मत जुटाई और अपने टेबल से उठकर लड़की की टेबल की ओर बढ़ गया। अपने कैमरे को टेबल पर रखते हुए उसने लड़की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वीरू ने दोबारा हिम्मत करके उसके ठीक सामने बैठते हुए उससे पूछा। लड़की ने अपनी नजर किताब से हटाकर वीरू पे टिका दी, जिसे देख के नील थोड़ा हड़बड़ा गया, मगर अगले ही पल उसने अपनी किताब बंद करते हुए कहा, मेरा नाम मेघा है। और आप? मैं वीरू। उसने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया और वापस कॉफी पीने लगा। धीरे धीरे बातों ही बातों में पता चला कि मेघा एक लेखिका थी, जो अपनी नई कहानी पर काम कर रही थी। बारिश की बूंदों की तरह उसे भी बारिश बहुत पसंद थी
और वह अक्सर ऐसी ही रातों में लिखने के लिए बाहर निकलती थी। उसकी कहानी भी इसी बरसात की रात और एक अद्भुत मुलाकात पर आधारित थी। वीरू और मेघा की बातचीत शुरू हुई। वीरू ने बताया कि वह एक फोटोग्राफर है और बारिश की तस्वीरें खींचना उसका पैशन है। दोनों ने एक दूसरे के शौक और पैशन के बारे में बातें की और महसूस किया कि उनकी सोच में कितनी समानता है। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप एक लेखिका हैं। मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मेघा ने अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत सारी हैं, लेकिन हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी है जो मुझे बहुत पसंद आई। उसने अपनी किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही है। वीरू ने किताब की ओर देखा और उसकी रुचि बढ़ गई। क्या मैं देख सकता हूँ? मेघा ने किताब उसके हाथ में थमा दी। बारिश की बूंदों के संगीत में दोनों की बातचीत और भी गहरी होती चली गई। मेघा ने नील से पूछा, तो फोटोग्राफी का शौक कब से है? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बचपन से ही मुझे तस्वीरें खींचने का शौक था, लेकिन असली जुनून तब आया जब मैंने पहली बार बारिश की तस्वीरें खींची। मुझे लगा जैसे बारिश की हर बूंद में एक कहानी छिपी हो। मेघा ने उसकी बातों में रुचि लेते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत दिलचस्प है। मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि हर बूंद अपने आप में एक कविता होती है। राहुल ने मेघा की किताब की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आपकी किताब में भी ऐसी कोई कविता है? मेघा ने हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। मेरी कहानियों में बारिश का जिक्र बहुत होता है। दरअसल मेरी मौजूदा कहानी भी बारिश के एक दिन पर ही आधारित है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी कहानी के बारे में? मेघा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बारिश में अपना सच्चा प्यार खोजने निकलती है। उसे लगता है कि बारिश की बूंदें उसे उसकी किस्मत से मिलवाएंगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपकी कहानी और हमारी मुलाकात में काफी समानताएं हैं। शायद हम भी किसी कहानी का हिस्सा हैं। मेघा उसकी इस बात पर बस मुस्कुरा के रह गई। बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथप कर रही थी और दोनों के दिलों में एक नया रिश्ता आकार ले रहा था। दोनों के बीच एक अनकहा अनछुआ एहसास विकसित हो रहा था। बारिश की बूंदों की रिमझिम और कैफे के भीतर की गर्माहट ने एक जादुई माहौल बना दिया था। वे दोनों जानते थे कि यह मुलाकात एक संयोग नहीं, बल्कि उनकी नियति थी। उनके बीच की बातचीत और भी गहरी और अंतरंग हो गई और उन्होंने एक दूसरे के जीवन के अनछुए पहलुओं को जाना। रात के अंधेरे में कैफे की रोशनी और बारिश की धुन ने उनके दिलों में एक ऐसा समा बांधा जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। धीरे धीरे वे महसूस करने लगे कि यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि उनकी कहानी की एक नई शुरुआत थी। वीरू ने मेघा को सामान्य महसूस कराने के लिए बात बदलते हुए पूछा, वैसे तुम्हारी कहानियों में बारिश का महत्व क्यों होता है? मेघा ने भी खुद को सामान्य करते हुए कहा, बारिश का मुझ पर हमेशा से एक खास असर रहा है। बचपन में जब भी बारिश होती थी, मैं खिड़की के पास बैठकर उसे निहारती थी। मुझे लगता था कि बारिश की हर बूंद में एक नई शुरुआत छिपी होती है। मेरी कहानियों में भी बारिश अक्सर एक नई शुरुआत, एक नया मोड़ लाती है। वीरू ने उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए कहा, यह बहुत सुंदर है। मुझे भी बारिश पसंद है, लेकिन मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। तुम्हारी कहानियों की तरह शायद ये बारिश हमारे जीवन में भी कुछ नया लेकर आई हो। मेघा खिड़की से बाहर देखती हुई अचानक ही पूछ उठी, और तुम्हें बारिश की फोटोग्राफी क्यों पसंद है? वीरू ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बारिश में एक अलग ही जादू होता है, एक अलग ही चमक नजर आती है। हर बूंद, हर प्रतिबिंब, हर छोटी छोटी चीजें जैसे जीवंत हो जाती हैं।
और हर बूंद एक अलग कहानी कहती है। मुझे लगता है कि बारिश में दुनिया की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। फोटोग्राफी के माध्यम से मैं उस सुंदरता को, उन कहानियों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। मेघा ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा, ये सच है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि बारिश में हर चीज अलग और सुंदर दिखती है। तुम्हारी तस्वीरें भी जरूर बेहद खूबसूरत होंगी। जिसपे नील ने मुस्कुराते हुए बस मेघा को ही देखने लगा और मेघा खिड़की के बाहर। उनकी बातें इतनी खूबसूरत और गहरी थी कि दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी सोच और शौक की समानता ने उनके दिलों को एक दूसरे के करीब ला दिया। वीरू किताब देखते हुए मेघा की तरफ देखा और एक बार फिर बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों एक ही समय में, एक ही जगह पर, एक ही कारण से आए हैं। शायद यह बारिश की रात हमारे लिए खास थी। मेघा ने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद यही नियति थी। वीरू ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, कहते हैं ना, सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं जो हमें खुद जीने का मौका मिले। कैफे के मालिक ने बताया कि बारिश थम गई है और अब वे जा सकते हैं। लेकिन नील और मेघा को एहसास हुआ कि इस रात ने उनके दिलों में एक नए रिश्ते की शुरुआत की है। वीरू ने मेघा से कहा, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? शायद किसी और बरसात की रात में। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। शायद हमारे पास और भी कई कहानियां होंगी सुनाने के लिए। जिसपे वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम किसी कहानी का हिस्सा हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये कहानी कभी खत्म न हो। मेघा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, कहानियां तो अंत में खत्म हो ही जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। शायद हमारी भी ऐसी ही कहानी हो। उस रात की बारिश ने सिर्फ शहर को नहीं, बल्कि उनके दिलों को भी भिगो दिया था। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और विदा ली। उस बरसात की रात ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। बाहर बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई उमंग, एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी और कैफे से धीरे धीरे गाने की आवाज आ रही थी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। उस रात की मुलाकात ने दोनों के जीवन को एक नई दिशा दी। वीरू की फोटोग्राफी में अब मेघा की कहानियां भी शामिल होने लगी और मेघा की कहानियों में वीरू की फोटोग्राफी की झलक। उस रात वीरू ने बारिश में भीगते हुए कुछ अद्भुत क्षणों को अपने कैमरे में कैद किया था। नील ने मेघा की कुछ तस्वीरें ली थी, जिसमें वह बारिश की बूंदों के बीच मुस्कुराती, अपनी कहानियों में डूबी नजर आ रही थी। इस तरह बरसात की उस रात ने दो अनजानों को मिलाया और कुछ दिनों बाद मेघा की नई कहानी प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था प्यार हुआ, इकरार हुआ। और उस कहानी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कहानी इस तरह से हकीकत बन जाएगी। एक बरसात की रात जब दो अजनबी एक दूसरे से मिले और हमेशा के लिए एक हो गए। उस रात अनजाने में ही सही, हम दोनों एक दूसरे के दिलों में जगह बना चुके थे। शायद यह हमारी कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो बारिश की बूंदों की तरह अनमोल और अनंत थी। उस रात की मुलाकात ने दोनों के जीवन को एक नई दिशा दी और उन्होंने समझा कि कभी-कभी अनजान रास्ते हमें सबसे खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। प्यार हुआ, इकरार हुआ और इस बरसात की रात ने दो अनजान दिलों को एक कर दिया।